गाइस यहाँ पर जिस किसी ने भी आपको किसी समय बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई थी, बहुत ज़्यादा घमंड, बहुत ज़्यादा अकड़, सो जैसा आप देख पा रहे हैं किसी ऐसे पर्सन से आप ने डील किया है पास्ट में। ओके, मे बी इस समय उससे अभी आपकी बात नहीं हो रही है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेस में है, व्हाटएवर, राइट? कोई ऐसा ही एक इंसान है जो अ, बहुत ज़्यादा घमंड में चूर रहा है ये, ठीक है? और अभी भी कुछ इस तरह की जो उसकी कहते हैं ना हरकतें या फिर उसकी जो आदत है ना, बेसिक नेचर नहीं चेंज कर सकते किसी का भी, राइट? जो लेकर ही पैदा हुआ है, जिस नेचर में जो इंसान बनकर आया है, सो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, उसके अंदर वो कोशिश करे तो थोड़ा बदलाव कर सकता है, थोड़ा सुधार ला सकता है। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है वो हमें ये बता रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील करते हो या तो अभी भी कर रहे हो जो कि पैसे का घमंड बहुत रहा है उसको, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी लेविश लाइफ, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं, राइट? लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसे किसी चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। ये कुछ चीज़ें इसके हाथ से फिसल गई हैं, कुछ रिश्ते, कुछ नुकसान इसका हो गया है, सो उसके चलते हुए अ, लेकिन बैठा फिर भी ये नाराज़गी में है, गुस्से में है, जो भी है ये। ओके, चलिए आज जो है रीडिंग करेंगे, लव रीडिंग बेस्ड होता है, आपको पता है। और देखेंगे कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या होल्ड करके रखा है, क्या आपको कहना चाहते हैं। सो आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर आप जिस भी इंसान के लिए देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा घमंडी है, बहुत ज़्यादा रूड है और इसने आपको अपना ट्रू कलर्स जो हैं वो स्टार्टिंग में नहीं दिखाए। लेकिन कहीं न कहीं इस इंसान के अंदर अ, वो चीज़ें कहते हैं ना, इंसान के अंदर जो अंदर की जो चीज़ होती है वो बाहर उभर कर आती है, ठीक है? कोशिश बहुत की है आपसे हाइड करने की, आपसे छुपा कर एक डबल फेस दिखाना, राइट? सो इस तरह के इंसान से आप डील कर रहे हो राइट ना, तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी है। ओके, सो सभी को राधे राधे, वेलकम टू माय डिवाइन सोल वर्ड। ओके, और कैसे हैं आप सब? और यहाँ पर जो मैं रीडिंग करूँगी, जैसा मैंने आपको बताया है कि किस टॉपिक पे हम करने जा रहे हैं। एंड सभी का बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और सबसे पहले मैं अपने ईश्वर का धन्यवाद करूँगी क्योंकि इस चैनल के थ्रू, इस मंच के थ्रू मैं आपको जो भी रीडिंग देती हूँ वो ट्रू होती है और उसमें कोई बटरिंग नहीं होता है, शुगर कोट नहीं होती है। जो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, जो भी आपके साथ आपके जीवन से कोई भी जुड़ा हुआ पहलू है, सो बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ जो है रीडिंग को देखिएगा और जितना आपके साथ रेज़ोनेट करे उतना लीजिए। बाकी का जो है मैसेज दूसरों के लिए होगा और उनके लिए जाने दीजिएगा। ओके, सो चलिए देखते हैं कि जो इंसान अभी रिग्रेट में बैठा हुआ है, जो इंसान आपसे अभी दूर है या बात नहीं कर रहा या लेस कांटेक्ट में है या आपकी ओवरऑल जो भी सिचुएशन है, आगे क्या ईश्वर बताना चाहते हैं। सो क्लेम ज़रूर करना है और एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए लाइक कर कीजिएगा। अगर नहीं करोगे तो आपका एनर्जी जो है वो यहाँ पर मर्ज नहीं होगी और आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगी रीडिंग, राइट? एग्जैक्टली। यहाँ पर अपने ईश्वर को ग्रैटिट्यूड देना नहीं भूलें क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इतनी क्लैरिटी से समझाते हैं, इतनी क्लैरिटी से बताते हैं। ओके, और देखिए जो भी इंसान आपके जीवन में रहा है या अभी भी चल रहा है, यानी इन आउट ओवरऑल, ये कहीं ना कहीं से आपको जो है देख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक जो है यहाँ पर कहीं दूर है आपसे, लेकिन आपको वॉच ज़रूर करता है। आपकी हर एक एक्टिविटीज़ के ऊपर इसका ध्यान है और ये
थर्ड पार्टी में है। डेफ़िनेटली किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चल रहा है, या फिर थर्ड पार्टी, राइट? सिचुएशन ये है कि यहाँ पर जो भी इंसान आपसे दूर है, वो अपने आप को लेकर आगे तो बढ़ गया लाइफ़ में, लेकिन अ, उसको अब रास्ता नहीं नज़र आ रहा, ठीक है? क्योंकि अगर आपके साथ रिलेशन में है भाई, वो रहा है, सो उसने अपने आप को तो वहाँ से मूव ऑन किया, लेकिन बहुत आगे चलकर उसको रास्ता नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, बुनियाद ही झूठी थी, बुनियाद ही जो एक ऐसी हल्की रही है, सो आप आपके साथ भी चीज़ें उसने क्लैरिटी में नहीं रखी, सो लाइफ़ में उसको भी आज जो है कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही। मैं बोलूँगी कि आज की रीडिंग में जो भी इंसान आपके जीवन में रहा है, आप जिससे भी डील कर रहे हो, सेल्फ़िश किस्म का इंसान है भई। अब जितने भी कार्ड्स आए उससे मुझे पता चल रहा है। सो ये, क्योंकि हमारा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, किंग ऑफ पेंटिकल, तो ये एक बहुत रूड और घमंडी और बिल्कुल शासन करने वाला है पर्सन, और जबकि इसके पास सारी चीज़ें हो, मतलब हैं, घर, प्रॉपर्टी, पैसा, अ, स्टेबिलिटी लाइफ में, और क्या चाहिए। और बहुत सारी चीज़ों को लेकर इंसान के अंदर घमंड बहुत बढ़ जाता है, प्राउडी है जिससे भी आप डील कर रहे हो। डेफिनेटली आपका यहाँ पर टावर का कार्ड निकल कर आया है, इससे बात नहीं हो पा रही है। सो बहुत बुरी तरह से चीज़ें बिखरी हैं, टूटी हैं। और देखो, प्रेज़ेंट टाइम में जो है, आपने भी कोशिश की होगी, बहुत वेट किया है किसी ने यहाँ पर, कि आपके जो भी सिचुएशन है वो सही हो जाए और बैलेंस आ जाए। आप वेटिंग ज़ोन में भी रहे हो, लेकिन इस पर्सन का, जैसे कि मैंने बोला है कि वेल्दी पर्सन है, तो इसका हमेशा आपकी तरफ ध्यान नहीं रहा। ये जैसे ही कोई लाइफ़ में न्यू पर्सन आया है, तो सारा का सारा फ़ोकस जो है इसका उसके ऊपर बन गया। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो यहाँ पर एक फीमेल यहाँ पर वेट कर रही है और देख रही है, और सेकंड को वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? चाहे प्यार हो, स्टेबिलिटी हो, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इसने किसी और के साथ जो है बैलेंस किया है लाइफ में, दूसरे को दिया है। एंड आप जो हैं यहाँ पर, आपने बहुत कोशिश की है कि कभी ना कभी जो है आपके साथ बैलेंस करेंगे, या आपके ऊपर ध्यान आएगा, लेकिन इस पर्सन का जो है नहीं इसने ध्यान दिया, या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? टाइमली आपको अप्रोच करने में या चूक गया, या फिर जो चीज़ें आपसे हाइड की थी वो आपके सामने आ गई, और काफ़ी समय तक आप जो है वेटिंग ज़ोन में रहे हो। और डेफ़िनेटली आपके साथ यहाँ पर लव लाइफ़ में तो स्पेशली भई, आप चाहे मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, हस्बैंड वाइफ़ के लिए देख रहे हो, जिस किसी पर्सन के लिए भी देख रहे हो, यहाँ पर आपके साथ बैलेंस नहीं किया किसी ने, आपके साथ इक्वालिटी में नहीं चला कोई। एक्चुअली ये पर्सन आपसे ले रहा था, चाहे इमोशनली सपोर्ट हो, फाइनेंशियली सपोर्ट हो, और एक साथ होता है ना, एक बॉन्ड होता है कि फ़ील कराना, हाँ, केयर केयर भी। तो आपको ये चीज़ें नहीं मिली, जबकि आपने ये सारी की सारी आगे आप दे रहे थे। और ये पर्सन जो था वो कहीं और लुटाने में लगा, बिज़ी था ये, ठीक है? वहीं पर लगा हुआ था। सो ऐसा कह सकते हैं हम कि टोटली जो है इस पर्सन को बहुत प्राउड रहा है इस चीज़ों का, कि भई मैं चाहे जैसे मर्ज़ी किसी के साथ भी ट्रीट करूँ, या कैसे भी लेकर चाहे रिलेशन है तो उसको कैसे भी हैंडल करूँ, कैसे भी चलाऊँ, तो वर्क करेगा, राइट? सो कुछ लोगों को घमंड होता है कि भई सामने वाला पर्सन नहीं रह पाएगा, या उसको मेरी नीड है या ज़रूरत पड़ेगी, तो जब अ, आपको कोई कोई भी इंसान वीक समझता है ना, तब वो आपका रिवेंज ले जाता है, ठीक है? ये कोई भी रिलेशन हो, मैं एक ही की बात नहीं कर रही हूँ कि पार्टनरशिप में ही ऐसा होता है, जो आपके पार्टनर हैं, वो ही ऐसा करते हैं, नो। भई आपके साथ कोई भी ऐसा रिश्ता, कोई भी जुड़ा हो, जब वो अ,
खुद सिक्योर हो जाएगा आपकी तरफ से, यानी कि उसको ये सिक्योरिटी आप दे दोगे कि आप उसी के हो, या आप उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगाते हो, या अब घर में बच्चे हैं तो बच्चे भी कई बार बिगड़ जाते हैं क्योंकि अनकंडीशनल लव और केयर और सपोर्ट उनको जो पेरेंट्स से मिलती है, तो वो क्या होता है कि भई हमारे पेरेंट्स तो करेंगे ही करेंगे, है ना? अगर वाइफ़ है तो उसको भी होता है कि भई ठीक है, हम मेरी डिमांड्स तो कंप्लीट हो ही रही हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ, अब कोई भी रिलेशन ले लीजिए आप, ठीक है? जहाँ पर अनकंडीशनल और ज़रूरत से ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाए, तो कदर जो है वो घट जाती है, वो वैल्यू नहीं रहती। सो आपकी वैल्यू तब घट गई जब आप हमेशा उस पर्सन के लिए अवेलेबल रहे, क्योंकि यहाँ पर लव रीडिंग है, सो मैं वही आपको क्लैरिटी दे रही हूँ कि आपके पर्सन को लगा कि आप तो कहीं नहीं जाओगे भई, हमेशा उसी के पास रहोगे। तो जब नया कोई आया है पर्सन, तो उसके साथ पहले बैलेंस कर लूँ, उसके साथ जो है चीज़ें सही कर लूँ। अब ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है? पहले उसके साथ जो बॉन्ड है वो अच्छा कर लें, तो फिर आपकी तरफ तो कभी भी जा सकते हैं, ठीक है? और भई ऐसे ही मैं किसी की एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ, क्यों? किसी का स्टेट ऑफ माइंड इस तरह का बना हुआ था, ठीक है? कि आप वहीं पर रहोगे, आप नहीं जाओगे कहीं पर भी। तो पहले अ, कि जो दूसरा नया रिश्ता बनाया है उसको सेटल कर लें, अब चाहे थर्ड पार्टी है या कोई और अदर है। सो न्यू ऐसा होता है ना कि आजकल क्या करते हैं कि एक रिलेशन तो चल रहा है, साथ में दूसरे को भी कैरी कर लेते हैं। सो एक चेंज भी चाहिए, पता नहीं क्या है, फैशन है या जो भी है चीज़ें, ठीक है? तो उसके चलते हुए इस पर्सन ने आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया। और अभी की सिचुएशन ये है कि कोई आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहता है, एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, बहुत पैशनेटिव हो रहा है टुवर्ड्स यू, राइट? यहाँ पर कोई इंसान है, कोई आपके पर्सन है जो अ, यहाँ पर किसी को ना फिज़िकली डिज़ायर्स बहुत डेवलप हो रही हैं किसी की, यू नो या तो भई आप जिसके लिए भी देख रही हो, आप लोगों के बीच जो है रिलेशन जो है इस कदर इतना स्ट्रॉन्ग रहा है, पास्ट में ये चीज़ें हुई हैं, सो जिनके साथ नहीं हुआ है वो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज़ नहीं करेंगे और ये नहीं कहेंगे कि नो मैम, इतना रिलेशन नहीं था हमारा इतना आगे तक का। सो जिनका है वो जानते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर क्योंकि ये इवेंट्स है तो ये बहुत ज़्यादा एक पैशन को बताता है, बहुत ज़्यादा अ, डिज़ायर्स, राइट, उसको बता रहा है। सो लाइट चली गई यहाँ पर। ओके, सो इस तरह की एनर्जी है और ये एक न्यू स्टार्ट चाहिए इनको, ठीक है? ये नहीं कि हल्की-फुल्की सी स्टार्ट चाहिए भई हो जाए तो ठीक है, नॉर्मल हेलो हाय, नहीं, प्रॉपर वे में जैसे आप पहले प्रोवाइड करते थे ना, वो हर एक चीज़, है ना? वो कौन-सा सॉन्ग है भई? अ, एक मूवी होती थी सनी देओल की, है ना? अ, किरण शाहरुख खान बोलते हैं, तू मेरी किरण, समथिंग लाइक दैट। मतलब वो पागल हो जाता है ना, मतलब शाहरुख खान को उनको ऐसा दिखाया गया है पिक्चर में कि वो बहुत ज़्यादा अ, एक डिज़ायर्स और एक पागलपन की हद तक, यू नो तो ये जो भी पर्सन है भई, इसका भी कुछ इस तरह की कंडीशन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ और डेफ़िनिटली एक न्यू स्टार्ट चाहिए यहाँ पर। ओके, तो ये है भई, कोई ऐसा ही पर्सन है जो आपसे अभी दूर है लेकिन चाहता है कि चीज़ें सही हो जाएँ। ओके, हार्ट ब्रेक है अभी भई, और देख लो, हार्ट ब्रेक है, थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है आप लोगों के बीच में। कोई कम्युनिकेशन, कोई कॉल या मैसेज आपको मिल सकता है, कोई कर सकता है। किसी का एक माइंड में ऐसा चल रहा है कि आपसे बात की जाए। बहुत जल्दी ही आपको अननोन नंबर से भी कोई कॉल आ सकती है। कोई अप्रोच करना चाहता है। ओके? सो बहुत जल्दी आपको कोई कॉल टेक्स्ट आ सकता है और प्लान तो पूरा बना हुआ है भई यहाँ पर आपको अप्रोच करने का, और इनको लगता है कि आपके साथ जो है विशेज़ जो हैं पूरी की पूरी जो कुछ भी इनको मिला है, वो
आप ही के साथ पूरी होती हैं और आपके बिना अधूरी हैं। चाहे इनके जीवन में कितनी भी कप्स जो है ऐड हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं जो एक कप है, जो कि आपका है, वो जब तक नहीं मिलेगा, तो वो सारा का सारा अधूरा रहेगा उनके जीवन में। उनको ऐसा फ़ील होता है कि एग्ज़ैक्टली। सो यहाँ पर लाइट आ गई है। सो उनको लगता है कि चाहे कितनी भी खुशियाँ मिल जाएँ, चाहे कुछ भी मिल जाए, सो एक कमी तो रहेगी, कंप्लीशन नहीं है। जबकि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है 9 ऑफ कप्स, लेकिन यहाँ पर उनको वो खुशी नहीं मिल रही। कहीं पर भी चले जाएँ, कुछ भी इंसान करे, सो हैप्पी फ़ील नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ट ब्रेक है, अंदर एक दर्द है, एक पेन है। देखो, जब तक आप उनके पास थे ना, तो किसी ने कदर नहीं की, रिश्तों को समझा नहीं या वैल्यू नहीं की, या किसी ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। होता क्या है कि जब तक कोई इंसान एफर्ट्स लगाता है, करता जाता है, अवेलेबिलिटी दिखाता है कि आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू एंड सो जब सामने वाला इंसान सिक्योर हो जाता है ना, उसको सिक्योरिटी मिल जाती है और ये सिक्योरिटी आप देते हो। क्यों? क्योंकि प्यार है, क्योंकि आप लॉयल हो, तो आप सिक्योरिटी दे रहे हो, ठीक है? लेकिन वो इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपको नहीं पता, क्योंकि कमिटमेंट भी आपको यहाँ पर नहीं दिया गया। एंड यहाँ पर जब थर्ड पार्टी आ चुकी है, सो दैट आप कैसे किसी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है? और इस पर्सन ने जो है ना अभी मेबी आपके पास नहीं है, कहीं पर भी है, जहाँ पर भी है ये पर्सन, सो ये वॉच तो पूरा कर रहा है और इसने थर्ड पार्टी स्ट्रांगली बनाई हुई है। ये फ़िलहाल तो भई लटका हुआ है पूरी तरह से। मैंने बोला है ये इनके पास कुछ भी आ जाए, इस पर्सन के पास, लेकिन ये अपने आप को ऐसा फ़ील करते हैं बंधा हुआ, उल्टा लटका हुआ। अ, कितने भी लोगों से मिल लें भई ये, कितने भी ऑप्शंस ट्राई कर लिए, कितने भी कहते हैं ना रिलेशंस बना लें, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 व्हाटएवर, लेकिन अंदर की जो खुशी है ना, वो कहीं नहीं मिलेगी। ओके? सो भई अभी तो पैशनेटिव स्टार्ट चाहते हैं और टावर चल रहा है, ये बात आप जान चुके हैं। और अभी आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं, वो भी चेक कर लेते हैं कि आपको, आपके लिए जो है अभी पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपको किस एनर्जी में वो फ़ील कर पा रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं तो अब आपने भी कॉर्ड कट की हुई है, इनसे तार कट किए हुए हैं, आप बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, या फिर जो भी सिचुएशन है, ठीक है? सो आप लोग किस तरह से ओके। हुँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक जो है, रिश्ते से जो है कोई इंसान निकला है, ठीक है? सो यहाँ पर ये आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर की सिचुएशन हो सकती है, वाइस वर्सा। डेफ़िनिटली एक पर्सन तो छोड़कर गया ही है। सो 8 ऑफ कप्स के चलते हुए बहुत स्ट्रगल के साथ आपने भी लाइफ़ में आगे देखो मूव तो करना ही होता है। किसी एक पर्सन के लिए तो भई वहाँ बैठकर रोया नहीं जा सकता, वो चीज़ें आप वेट करते जाओ और सामने वाला कदर नहीं करे, तो कहीं न कहीं आपको भी जो है निकलना पड़ा, ठीक है? सो ये अगर पर्सन ये भी गया है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये पर्सन जो है कहीं न कहीं से जो है आपके ऊपर पूरा ध्यान बना हुआ है, पूरा फ़ोकस्ड है ये। और यहाँ पर भी आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी में है, ठीक है? सो अभी आपको वो कैसा देख रहे हैं? अभी जो देख रहे हैं कि आप आपने जो स्टार्टिंग में जो एक बॉन्ड आपका रहा है, जो एक रिश्ता आपका रहा है, अ, जैसे वो आपको पहले ही देखा करते थे, एक बहुत पैशन से भरा हुआ इंसान, बहुत ज़्यादा एक लवेबल, बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि जिसके डिज़ायर्स बहुत हैं, सो आपको इक्वल उसके अंदर देखा करते थे। अब चेंज हो चुके हो। अब टोटली चेंज हो चुके हो। अब चेंज क्यों हुए हो, ये
इसके बिहाइंड रीज़न आप भी जानते हो, ये वो पर्सन भी जानता है, ठीक है? और इनको लग रहा है कि जो पहले आपके अंदर एक स्ट्रेंथ हुआ करती थी, स्ट्रेंथ का मतलब एक रिलेशनशिप को लेकर के कि कुछ भी कर जाना, ठीक है? अनकंडीशनल प्यार देना, अनकंडीशनल साथ सपोर्ट दिखाना। तो अब जो है आप वो चीज़ें बिल्कुल नहीं कर रहे हो, बिल्कुल आपके अ, दिमाग से वो निकल चुका है, तो टोटली चेंज देख रहे हैं। अभी वो उनको लग रहा है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मनी, अपने पैसे, अपनी स्टेबिलिटी पर फ़ोकस कर रहे हो, उसको कहीं न कहीं आप बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि आप स्टार्ट अगर आपने किया है अपने जीवन में, देखो कहीं न कहीं तो आप भी बिज़ी हो, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि आप रो रहे हो, धो रहे हो, बैठे हो सो पर्सन के लिए वो एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम के लिए होती हैं चीज़ें फ़ील होता है। लेकिन कहीं न कहीं आप स्टार्ट कर चुके हो और उनको लग रहा है ये जो जितना भी आपके अंदर एक पैशन था, जितना भी आपके अंदर एक फायर थी ना, वो सारी की सारी फायर जो है ना, अब उसका फ़ोकस चेंज हो चुका है। यानी कि जो आप पहले एक सारी अट्रैक्शन, सारी पावर जो है एक रिलेशन को डेवलप करने में या आगे बढ़ाने में या उसके अंदर मतलब डालते जा रहे थे, वो चीज़ों के लिए। लेकिन अभी जो है आपका गोल चेंज हो चुका है। अब जो है आप अपने फाइनेंस को लेकर, मनी को लेकर जो है बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और क्योंकि आपने भी हर्डल्स बहुत देखे हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम देखी है। ऐसा नहीं कि ईज़ी आपको सब कुछ मिल गया है, ठीक है? लाइफ में ईज़ी कुछ नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, अपनों की और बेगानों की। तो टफ़ टाइम बहुत फेस कर किया है क्योंकि यहाँ पर ना हर्डल्स बहुत हैं। देखो ना बैलेंस अभी भी नहीं बन पा रहा है सो बना रहे हो। ओवरऑल उनको लग रहा है आपके जो भी पार्टनर हैं, जो भी हैं, उनको लग रहा है कि आप जो है ना अब अपने जीवन को, अपनी अ, खुशियों को, अपनी परिवार को या अपने आप को लेकर बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और डेफ़िनिटली यहाँ पर कर भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर 4 ऑफ कप्स 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ चुके हैं, राइट? आपने अभी यू नो रिसेंट पास्ट में या प्रेज़ेंट टाइम में भी जितनी भी प्रॉब्लम्स देखी हैं, जितने भी हर्डल्स आपने देखे हैं, सो आपने एक ही चीज़ सीखी है भई अपने आप को सपोर्ट करना, अपने आप को लेकर आगे बढ़ना। सो अ, कोई तो लिटरली यहाँ बोल रहा है कि भई मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया, सो मैं अगर इतना टाइम कहीं और लगाता या लगाती, तो आज की डेट में मैं कहीं कुछ और ही मैंने हासिल किया होता, कोई और ही पोज़ीशन हासिल लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। अभी भी जो है आप लोग बहुत अच्छे समय पर समझ गए हो क्योंकि जो रिश्ता कोई भी मैं कहती हूँ घर परिवार फैमिली बच्चे पति जो भी रिश्ता आपके साथ जुड़ा है अपने बेगाने भाई बहन सिबलिंग्स अगर आपको सर्व नहीं कर रहा आपके किए हुए एफर्ट्स को नहीं समझ रहा इक्वालिटी नहीं दे रहा तो स्टॉप डूइंग टू एफर्ट्स टूवर्ड्स ठीक है और उनके लिए एफर्ट्स लगाना उनके लिए कुछ ना कुछ करते जाना उसको ना बंद कर दीजिए क्योंकि जिन्होंने कदर नहीं करनी सो समझ लो नहीं करनी है चाहे आप कुछ भी कर लो ठीक है सो अगर जो लोग आपके साथ जुड़े हैं भई इतना जान लो अगर इतना प्यार होता इतना आपको मानते या इतना अटैचमेंट होती तो पहले ही वो इंसान छोड़ता नहीं ठीक है तो छोड़ता कब है जब समझ लो कि दूरियां हैं या फिर उस पर्सन के लिए आप वैल्यूएबल नहीं हो या वो पर्सन आपको एक ऑप्शन ऑप्शन में डील कर रहा है कि आप उनके लिए एक ऑप्शन हो सो अ, आपसे बेटर भी मिल जाएगा आपको भी ऑप्शन के लिए यूज़ रख करना है सो आपको भी क्लियर कट मना नहीं करना सो बहुत सारी चीज़ों के साथ कुछ लोग होते हैं ना मेंटालिटी होती है कि इसको ऑप्शन में डील करेंगे ठीक है ऑप्शन रख लो ऐसा तो ऐसी चीज़ें हैं सो आपने बहुत सारे लोग जो है समझदारी दिखाई है बहुत सारे लोगों लोगों को जो है टाइम रहते पता चल चुका है और अपने ऊपर जो वर्क कर रहे हैं बाय गॉड तभी कहते हैं कि सेल्फ लव किया करो अपने ऊपर वर्क किया करो भाई जिसको स्टे करना है जिसको रहना है वो तो पहली बात तो कोई इंसान ऐसा जो होता है जो आपका अपना होता है वो छोड़कर नहीं जाता ठीक है
ये बात को समझो। और जो छोड़कर चला गया तो समझो वो चला ही गया, और जो दोबारा लौट कर आएगा ना, तो फिर वो आपका नहीं है, ठीक है? वो 36 जगह धक्के खाकर, सारी चीज़ें कर कर, पहले पता नहीं कहाँ किस-किस को ट्राई करके कौन-सी चीज़ें देख कर फिर वो इंसान वापस आ रहा है, तो कहने का मतलब है कि पहले उसने आपसे मुँह मोड़ा है। आपसे बेटर तरा तराश तलाश करने की चाह ने उसको आपसे दूर किया, ठीक है? जो तराशा, ओके, ये वर्ड निकला है तो डेफ़िनेटली हम इसको यूज़ करेंगे। सो जो उसको लग रहा है कि कुछ और अच्छा किस भगवान ने उसके लिए तराश कर भेजा हुआ इंसान जो है, जो अच्छा बना हुआ है, सो उसको भी डील करते हैं या उसको लाइफ़ में एक बार चेक करते हैं। तो आदत होती है ऑप्शंस को ट्राई करने की, लेकिन जो दिया होता है इंसान उसकी कदर नहीं करता, सो बाद में जो है फिर लौट कर वापस कहते हैं ना लौट कर बुद्धू घर को आए। सो ऐसी वाली सिचुएशन रही है। लेकिन अभी जो आपके पार्टनर हैं, वो आपको ऐसा देख रहे हैं, भई उनकी नज़रों में, मैं नहीं कह रही हूँ, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर आपके अंदर भूख बहुत बढ़ गई है। आप प्रॉपर्टी, पैसा, ठीक है? और अ, एक कहते हैं ना, एक कंजूस टाइप का मनी फ़ोकस्ड हो आप, ठीक है? सो मैं कहती हूँ ऐसा होना चाहिए। मैं कहती हूँ ऐसा होना चाहिए भई। क्यों? सारा समय जो है या जो चीज़ें टाइम जो इतना प्रीशियस है, वो जब आप दूसरों के लिए वेस्ट करते हो, कोई सामने वाला नहीं कदर करता उसके उन चीज़ों के लिए, आपको पेन देता है, आपको हर्ट देता है, आपको साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास जो इंसान दिलाए, वो इंसान आपको डिज़र्व नहीं करता। वो फिर आपके लायक नहीं है, ठीक है? और फिर भी आप उसके पीछे-पीछे भाग रहे हो, दैट मीन्स आपकी गलती है। फिर वो प्योरली आप ही रॉन्ग हो, तभी आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो, अपनी सोल को इतनी पेन में डाल रहे हो। आज लाइट पता नहीं क्यों इतना तंग कर रही है। सो चलिए, एनीवेज़ ठीक है। सो अपने आप को हर्ट नहीं करना, अपने आप को पेन नहीं देनी है। अगर ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, सो उनको टाइमली आप ओके, बाय-बाय, टाटा कर दो। इट्स गुड फॉर यू। और जो लोग आज भी वेट कर रहे हैं भई, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो कुछ कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो बार-बार समझाने पर, बार-बार चीज़ें सही करने पर भी नहीं होते हैं, सो उनके लिए बोल रही हूँ। आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि भई आपके पास जो है डे बाय डे जो है प्रॉपर्टी, पैसा, स्टेबिलिटी, ग्रोथ जो है, उसके ऊपर आपका पकड़ बन चुकी है, यू नो यानी कि आपकी एक बुनियाद जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। आपका बेस जो फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। सो उनको लग रहा है कि भई आप जो भी जगल कर रहे हो, सो वो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, और आपने जो स्टार्ट किया है पैशनेटिव स्टार्ट, जो वो अपने लिए चाहते थे, वो आपने अपने लिए कर ली, ठीक है? यानी कि आप अपने में बिज़ी हो गए। तो ऐसा देख रहे हैं भई आपके पार्टनर। सो यहाँ पर साइन सभी के सभी हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं यहाँ पर, वाटर साइन है, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस फायर साइन है, ठीक है? एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अभी चेक कर लेते हैं, राइट? अभी तो जितनी राशियाँ हाइलाइट हुई हैं, सो उतना मैंने आपको बता दिया है। नंबर 3 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। नंबर 3 से आपका जो कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। 3 साल का या 3 महीने का, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, आपका पर्सनैलिटी नंबर, आपका ओवरऑल हाँ, कुछ ना कुछ कनेक्शन है, ठीक है? या मार्च के अंदर मुझे लग रहा है कि मार्च के अंदर आप लोगों के लाइफ में सडन चेंज आएगा, अभी तो फ़ेब स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मुझे किसी के लिए ऐसा फ़ील हो रहा है कि मार्च के अंदर आप लोगों की मीटिंग हो सकती है, बहुत सारे लोगों की पार्टनर के साथ, ठीक है? सो अभी थर्ड पार्टी में है, तो क्या चल रहा है उनकी लाइफ में ये भी देख लेते हैं। ओके। हुँ। जो लोग भी थर्ड पार्टी में डील कर रहे हैं, चाहे आप आपके पार्टनर हैं, आप किसी और के लिए देख रहे हो कि उनके आपके हस्बैंड
का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या आप अपने पार्टनर के लिए थर्ड पार्टी के लिए जो भी देख रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और ये पर्सन फ़िलहाल अपनी फैमिली के साथ, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाई, कि फैमिली के साथ अभी नहीं है, क्योंकि ये ट्रैवलिंग का कार्ड है और ये जो है एक अपने आप को चेंज, लाइफ में एक चेंज आ जाए, या तो इसकी लाइफ में कुछ स्टकनेस है या बहुत ज़्यादा हर्डल्स है। इसने जिस भी सिचुएशन में है वहाँ पर ये पर्सन अभी नहीं है, एक्चुअली इसने मूव किया वहाँ से, ठीक है। ये फ़िलहाल चाहे फैमिली है, मैरिड है या इसकी अपनी फैमिली है, ये पर्सन जो है वहाँ से कहीं और गया है, इसने ट्रैवल किया है ताकि बेटर सिचुएशन में जा सके या कुछ चीज़ों के लिए एक चेंज आ सके लाइफ में, राइट। सो फ़िलहाल तो ये अपनी फैमिली में नहीं मुझे नज़र आ रहा, क्योंकि ये यहाँ पर ट्रैवल का कार्ड है और 6 ऑफ सॉर्ड्स है और मूविंग कार्ड है। जैसा कि आप जानते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, और ये डिस्टेंस को बताता है, ठीक है। सो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन तो आप लोगों के बीच में डेफिनेटली हुआ है। एंड कुछ लोगों के चलते हुए मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आई है। सेकंड, यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है ना, अ, ये थर्ड पार्टी इस समय जो है बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रही है आपके पार्टनर के साथ, लेकिन डिवाइन जो है कुछ और चाहते हैं यहाँ पर, यूनिवर्स कुछ और चाहते हैं। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी, जैसा मैंने बोला है, रोमांटिक पार्टी है, तो वहाँ पर नहीं है पार्टनर, और चीज़ें सही हो जाएँ, कुछ बैलेंस हो जाए, ये उनके मन की इच्छा है। और यहाँ पर गाइस, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में अ, एक रोमांटिक पार्टी के साथ-साथ फैमिली जो है, थर्ड पार्टी जो है, रोमांटिक थर्ड पार्टी अलग है, उनके साथ तो अभी नहीं है। लेकिन ये पार्टनर जो है अ, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आने वाला इंसान है। तो यहाँ पर कुछ फैमिली मैटर भी चल रहा है। कुछ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं आपकी लव लाइफ में, कुछ स्पेल्स हो सकता है, या किसी ने अलग करने के लिए कुछ चीज़ें जैसे करवाई हैं, तो आप लोगों की लाइफ में पेरेंट्स भी इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी दोनों ही बनी हुई है, रोमांटिक एंड फैमिली। तो फ़िलहाल अगर जो फैमिली वाले हैं, वो तो भई कहीं और अभी गए हुए हैं, कुछ बैलेंस करना चाहते हैं जीवन में और इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। समझ गए आप? उनको लग रहा है कि एक चेंज आ जाएगा, सो वो बैलेंस करेंगे और दोबारा से आके फिर चीज़ें सही होंगी उनकी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर अ, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोशिश करने पर भी, डिवाइन इंटरवेंशन होने पर भी लोग टल नहीं रहे हैं, ठीक है? अगर ईश्वर चाहते हैं कि जीवन में आप लोगों के एक बैलेंस आ जाए, अगर आप मैरिड हैं, सो दैट आपके इन-लॉज़ जो हैं अभी भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ इस तरह की, या तो आपको पसंद नहीं करते या फिर आपके लिए उनके सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, व्हाटएवर द रीज़न जो भी है चीज़ें। और यहाँ पर फैमिली जो इन्वॉल्वमेंट है वो, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये आपको कुछ कुछ लोगों को घर से निकालना, कुछ प्लानिंग करके, कुछ आपके खिलाफ कुछ ऐसे प्रूफ़ इकट्ठे करने, मुझे नहीं पता। या फिर किसी के लीगल कुछ कार्रवाई कुछ हो रही है, कुछ केस फाइल का मुझे नज़र आ रहा है, कुछ डिवोर्स का भी लग रहा है यहाँ पर। हुँ, कर्मा, तो लोग जो हैं अपने लिए अच्छा और बुरा दोनों ही कर्मा, ये
उनके कर्मों पे आधारित है जीवन उनका कि कैसा चलेगा। तो जो जिसको जैसा जीवन मिल रहा है, जो जैसा जी रहा है जीवन में, तो समझ लो उनकी कर्मा ही इस जीवन को आधारित उसी के आधार आधार पर जो है ईश्वर जो है आगे इंसान के जीवन में खुशियाँ और दुःख लाते हैं। सो अभी भी लोग जो हैं कुछ ऐसे ही कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है। और अगर तो भई इन-लॉज़ इन्वॉल्व्ड हैं, तो आपको बहुत रूड और बहुत ज़्यादा एक पावरफुल फीमेल या मेल जो भी हो, आपको इस पोज़ीशन पर देखकर खिसियानी बिल्ली कहते हैं ना खंबा नोचे, वो वाला। क्योंकि आपकी पोज़ीशन वो नहीं ले सकते, आपको इस पोज़ीशन से नहीं हटा सकते। और बहुत पावरफुल होने के बावजूद भी आपको जो है कहीं न कहीं चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इन्होंने पास्ट में की है, क्योंकि ग्रुप है ना यहाँ पर, 3 लोगों का ग्रुप है, ठीक है? जैसा मैं समझ पा रही हूँ, ये आपकी पोजीशन को हिलाना चाहते हैं। ये आपको यहाँ से कहीं दूर। और बॉटम ऑफ द डेक जो है यहाँ पर लवर्स, यानी कि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, तो वो नहीं चाहते हैं कि आप जीवन में बने रहो। उनका जो भी अ, आपके जो भी पार्टनर है मेल फीमेल, ठीक है? इनकी फैमिली नहीं चाहती है, सपोर्ट नहीं कर रही है लव लाइफ को, ओके? और अगर मैरिड हैं, उसी घर की बहू है, तो समझो आपका जो एक पावरफुल ऑरा है ये इनको ट्रिगर करता है। वो आपको इस थ्रोन से हटाना चाहते हैं, राइट? तो राशियाँ मैंने सभी की सभी बताई हैं गाइस। ये अभी फ़िलहाल आपकी लव लाइफ में चल रहा है, ये करंट का है। और आपके लिए आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। थर्ड पार्टी अगर मैरिड है आपके पार्टनर के साथ, तो फिर वहाँ पर वो नहीं है, वो पर्सन कहीं और है। और जिनकी लाइफ में जो है फैमिली इन्वॉल्व है, तो वो भई आपके लिए जो है खिचड़ी पका रहे हैं भई, कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अगर आपकी शादी होनी है, तो वो नहीं होने देंगे, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करते हैं। और जो लोग भी अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं या वाइफ के लिए, तो आप बहुत पावरफुल पोजीशन में बैठे हुए हैं। उस सिचुएशन में भी लोग जो है फैमिली मेंबर्स जो है आपको हटाना चाहते हैं, राइट? सो क्या एक्शन आ रहा है? ओके। हम्म देखो भाई, एक्शन तो ये है कि अभी फ़िलहाल एक्शन कोई नहीं है, ठीक है? अनफॉर्च्युनेटली क्यों बता रही हूँ। आपको स्टार की एनर्जी में देखकर, इस ऑरा में देखकर जो है इस पर्सन की ना जान निकलती है, ठीक है? उनको ये लगता है कि भई आप इसमें नहीं होते तो बहुत ईज़िली आपको अप्रोच किया जा सकता था, क्योंकि अब शायद आप पब्लिक डीलिंग में हैं या आप कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो जहाँ पर आपको नॉलेज बहुत हो चुकी है। एक्चुअली सारे ट्रू कलर्स आपने देख लिए हैं ना सबके, तो उनको लग रहा है कि भई आप इसके चलते हुए तो आप जो है अब उनकी लिमिट से बाहर हो चुके हो, क्योंकि आप स्टार की एनर्जी में आ चुके हो, स्टार किड हो। सो आपके 7 चक्रस बैलेंस्ड हैं, और जिन लोगों के नहीं हैं, सो प्लीज़ सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, आगे बढ़िए। अगर इसी तरह से रहे तो कोई हाथ पकड़ कर नहीं आएगा आपको, चलो भई उठो, आप ये करो, वो कोई नहीं समझाने आता, चाहे आपका कोई अपना हो। सो आपका दुःख आपका है, ठीक है? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपको खुद को ही अपने आप को मोटिवेट करना है और आगे बढ़ना है, राइट? और यहाँ पर ये पर्सन हमेशा दिन-रात जो है सोच-सोच के या तो इसकी तबीयत भी थोड़ी ढीली हो जाती है ना भई। अ, ओवरथिंकिंग करना तो परेशान हो जाता है इंसान, राइट? सो नाराज़ है ये, एक्शन नहीं लेगा ये अभी, मेल-फीमेल जो भी है। और इसको लग रहा है कि मैं भी पावर में हूँ, मैं कोई कम नहीं हूँ। सो मैं भी एक किंग की पोज़ीशन में बैठा हूँ या बैठी हूँ। अगर फीमेल है तो डेफ़िनेटली मस्कुलाइन एनर्जी बहुत हैवी हो रखी है, जो कि मेल पर्सनैलिटी में जो होता है ना, एक रूडनेस होती है, जो ईगो होती है, मेल ईगो होती है। तो अगर कोई फीमेल है आपकी, फीमेल पार्टनर है, सो वो भी इस पोजीशन पर बैठकर अपने आप को कम नहीं समझ रही है, इतना जान लीजिए, ठीक है? सो अभी तो भई जो भी इंसान है ये फेस टर्न किया है और पूरी नाराज़गी शो कर रहे हैं। जबकि ये जो भी पर्सन है आपके लिए बहुत किसी समय
एक फायरी, एक पैशन, एक डिज़ायर्स, मतलब आपके साथ ही इनको विश फुलफिलमेंट लगती रही है, आपकी तरफ ही रहना, आपको ही सपोर्ट करना, आपको ही देखना। तो ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये ऐसा किंग होता है कि जो अपनी पार्टनर के अलावा किसी और की तरफ ध्यान नहीं देता। तो डेफ़िनेटली इसने कब ऐसा हुआ भी है आप लोगों की लव लाइफ़ में। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ़ में थर्ड पार्टी जैसे ही एंटर हुई है, वैसे ही चीज़ें खराब हुई हैं। ओके, सो गाइज़ अभी नहीं, उनको आप जो है ना स्ट्रेंथ में लग रहे हो, पावर में लग रहे हो। सो ये अपना कप जो है ना होल्ड बैक कर लेते हैं, राइट? सो बहुत सारे लोग जो है ना इनके अराउंड है, जिसकी वजह से इनका दिमाग खराब रहता है और कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में आर्गुमेंट्स या फाइट, या इनको ऐसा डर है कि अगर ये आपको अब अप्रोच करेंगे तो डेफ़िनेटली यहाँ पर लड़ाई झगड़े की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है? एंड उनको लग रहा है कि आपने जो है ना सोच समझ कर जो है चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, बहुत सोच समझ कर। या तो कोई टैरो रीडिंग ले रहा है या फिर आपके पार्टनर को इस बात की नॉलेज है, या फिर डेफ़िनेटली आपने कभी कुछ बताया हो सकता है। तो आपके पार्टनर को, किसी को तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पार्टनर ने रीडिंग लेकर या किसी ऐसे से पूछ कर एक नॉलेज लेना और गाइडेंस लेना, उसके चलते रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। ये बहुत स्ट्रॉन्गली आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, राइट? और कुछ लोगों का रिश्ता, भई उनकी मदर्स डेफ़िनेटली यहाँ पर कोई 50 प्लस लेडी है, या घर में कोई भाभी हो सकती है 35, 40, 45 अराउंड, जिसका दिमाग बहुत चलता है और जिसके कारण जो है आपका रिलेशन इफ़ेक्ट हुआ है डेफ़िनेटली। ओके, चलिए गाइज़, ये रही आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रीडिंग में। और लव रीडिंग में जो है भाई बहुत सारे ट्विस्ट आ रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि कुछ उलझन है, सो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए। और मैं कभी भी किसी को नहीं कहती हूँ कि जर्नल रीडिंग के बेस पर आप अपनी पर्सनल लाइफ में कोई भी एक्शन लें। मेरा फर्स्ट चैनल जो है माय डिवाइन वर्ड, उसमें भी मैं ऐसा ही बोलती हूँ, इसमें भी मैं ऐसा ही कहती हूँ। और थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वहाँ पर एक ब्लेसिंग भी मिले और कुछ ना कुछ और नया जानने के लिए मिले। और पार्टनर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी वहाँ पर भी बताई जाती हैं, बट ओवरऑल वहाँ पर रीडिंग जो है बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारे सिनेरियोज़ देखे जाते हैं। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। जैसा भी सिचुएशन रहेगी उसके अकॉर्डिंगली हम जो है आपको गाइड भी करेंगे, राइट? थैंक यू सो मच।